अच्छा भाई, हम सब रूटीन्स कर रहे थे और आपको बताया था कि ये बड़ा ही ज़रूरी सा चैप्टर है। तो इसमें कॉल और रेट इंस्ट्रक्शंस हमने की थी, ये थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ और बस यहाँ से आगे हमने जाना था। तो हमने ये कहा था कि सब रूटीन्स होती क्या है, फंक्शंस हैं। सब रूटीन्स आर लाइक फंक्शन, मतलब आई लाइक क्या है ही फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शंस को हम या कॉल करते हैं और फंक्शंस रिटर्न करते हैं। तो ये दो इंस्ट्रक्शंस थी, कॉल और रेट। कॉल इस्तेमाल होता था फंक्शन को कॉल करने के लिए, यानी उस पर जाने के लिए, और रेट इस्तेमाल होता था वहां से रिटर्न करने के लिए, उस जगह पे जहां से कॉल हुई थी। तो कॉल एंड रेट बोथ वर्क बाय आईपी। आईपी को याद होएगा कि स्टैक के ऊपर पुश और पॉप करके कॉल और रेट काम करती थी। तो पहला तो इसमें ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि हमें पता है कि वी नो कि सब रूटीन्स आर ओनली यूजफुल इफ वी कैन प्रोवाइड पैरामीटर्स टू देम। बेसिकली बात यह है कि तुम जब एक फंक्शन कॉल करते हो तो अनलेस तुम उसको कोई पैरामीटर्स पास करो, वो फजूल बात है। मतलब उसका फायदा क्या है अगर बगैर पैरामीटर्स के फंक्शन कॉल करो। तो अब हमें पैरामीटर पासिंग करनी है, ठीक है। पैरामीटर पासिंग दो तरीकों से हो सकती है। पहला तरीका ये है कि हम रजिस्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि स्टैक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब रजिस्टर्स इस्तेमाल करते हुए काम काफ़ी ज़्यादा आसान है। हम प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करते थे, हम कहते थे कि जंप स्टार्ट करो और उसके बाद नीचे जाके कहीं पे स्टार्ट लिखते थे, ठीक है। और सब रूटीन हमारी ऊपर होती थी, इसका नाम कुछ भी रख लो, एसआर रख लो। तो ये हमारी सब रूटीन थी जो भी इसमें कोड है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल हम कैसे करते हैं उसका नाम लेके, इस तरह से कॉल एसआर, ठीक है, जहां तक हमने पिछली दफा किया था। अब अगर तुमने इसको पैरामीटर्स पास करने हैं, इसका मतलब है तुमने इसको कुछ डेटा पास करना है, तो वो डेटा तुम पहले रजिस्टर्स में लोड कर दो। फॉर एग्जांपल ए एक्स में 10, फॉर एग्जांपल बी एक्स में 20। तो देखो हुआ क्या है। हुआ ये है कि सब रूटीन पे जाने से पहले, यानी कॉल करने से पहले, मैंने दो रजिस्टर्स लोड कर दिए हैं, ए एक्स और बी एक्स। अब मैं पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, मेरे पैरामीटर्स 10 और 20 हैं, और मैं उनको कैसे पास कर रहा हूँ, रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। सब रूटीन ये कर सकती है कि सब रूटीन को ये पता है कि मेरे पास जो पैरामीटर्स आए हैं वो ए एक्स और बी एक्स में आए हैं। या जिस तरह सी प्लस प्लस में भी जब तुम फंक्शन कॉल करते हो और उसको पैरामीटर्स देते हो, तो फंक्शन को पता होता है ना कि भाई फलाने उसके अंदर हमारा डेटा आया है, फलाने वेरिएबल के अंदर। तो बिल्कुल उस तरह से अ, ये रजिस्टर्स के थ्रू ये काम कर सकते हो। ये इतना अच्छा नहीं समझा जाता, इसमें प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी सारी। वो ये है कि पैरामीटर पासिंग थ्रू रजिस्टर्स इज नॉट गुड, बिकॉज दो वजह हैं। एक तो ये है कि वी ओनली हैव 14 रजिस्टर्स। का मतलब ये है कि अगर तुमने 25 पैरामीटर्स पास करने हैं तो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास रजिस्टर ही टोटल 14 है। तो पैरामीटर पासिंग थ्रू रजिस्टर्स में एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि व्हेन डूइंग दिस वी आर बुकिंग द रजिस्टर्स, वी कैन नॉट यूज देम फॉर एनी अदर पर्पस। तुम्हें याद होगा रजिस्टर्स होते क्या हैं। उनको स्क्रैच पैड रैम कहते हैं, और उनका इस्तेमाल ही ये है कि सीपीयू उनको अपनी वर्किंग में इस्तेमाल करता है। अब अगर तुमने 5 रजिस्टर्स बुक कर दिए कि भाई ये तो पैरामीटर्स पास करेंगे, तो सीपीयू अब उन 5 को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन बहरहाल ये एक स्टैंडर्ड आसान सा तरीका है। अब हमारी पहली लाइन हुआ करेगी जंप स्टार्ट हमेशा। उसके बाद डेटा आया करेगा, जो भी डेटा है हमारे प्रोग्राम का, और उसके बाद नीचे करके कहीं पे स्टार्ट लिखा होएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा स्टार्ट को पढ़ो कि इसमें है क्या। ये 3 लाइनों का कोड लिखा हुआ है, जरा देखोगे क्या है। मूव bx डेटा, मूव cx 10,
और कॉल बबल सॉर्ट। तो यहां से ये तो क्लियर है कि बबल सॉर्ट कोई रूटीन है, सब रूटीन है जो ऊपर कहीं पे लिखी होगी, ये लिखी हुई है बबल सॉर्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो पैरामीटर्स आ रहे हैं ये क्या है? ये है कि डेटा जो हमारी अरे है उसका एड्रेस पास किया हमने बी एक्स के अंदर, डेटा का एड्रेस पास किया बी एक्स के अंदर, और सी एक्स के अंदर काउंट डाल दी। हेलो। अच्छा भाई, अब आ गया होगा वापस, स्क्रीन नजर आ रही है? मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास स्टार्ट में ये लिखा हुआ है, विच मीन्स कि हम एक सब रूटीन कॉल कर रहे हैं बबल सॉर्ट नाम की, और उसको कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, मतलब बी एक्स के अंदर उसको अरे का एड्रेस पास कर रहे हैं, सी एक्स के अंदर 10 पास कर रहे हैं। अब ये सब रूटीन करती क्या है? ये एग्जैक्टली वही चैप्टर 3 वाली सब रूटीन है जिसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, जो बबल सॉर्ट करती थी, ठीक है। तो ये आ, मतलब बेसिकली मैंने ये दो पैरामीटर्स पास किए, और पैरामीटर्स पास करने के बाद मैंने सब रूटीन कॉल कर दी। तो दिस इज पैरामीटर पासिंग बाय यूजिंग रजिस्टर्स। अब सब रूटीन को पता है कि बी एक्स के अंदर अरे का एड्रेस है, तो वो उसको इस्तेमाल कर लेगी, और सी एक्स के अंदर काउंट है। अच्छा, अब हम अच्छा, अब इसमें ये अच्छा प्रोग्राम है, ये सब रूटीन्स की पावर को शो करता है। तो सब रूटीन्स की पावर ये है कि हमने दो अरेज ली इस दफा, डेटा और डेटा टू। हमने दो अरेज ली, डेटा और डेटा टू। करेगा क्या? वो दो दफा सब रूटीन को कॉल करेगा और दोनों अरेज को सॉर्ट करेगा। इस दफा ये करता है कि पहले डेटा का एड्रेस पास करता है और बबल सॉर्ट करता है, उसके बाद डेटा टू का अरे का एड्रेस पास करता है और बबल सॉर्ट करता है। और काउंट में भी फर्क है, उसमें 10 चीजें थी, इसमें 20 चीजें हैं। इसको चलाना इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि एक्चुअली चलाना इसको कुछ भी नहीं है। तो इसके चलाने में सिर्फ ये है कि कोई एक आधी चीज नई तुम सीखते हो। इसमें F1 और F2 की में फर्क होता है, बस सिर्फ ये बेसिकली मेरा ख्याल है कि खास बात है। जी, अब इसमें देखने वाली चीजें क्या है? पहली इंस्ट्रक्शन पहली बात है जंप स्टार्ट है, वो चलाओ। अब हमारी पहली अरे जो है वो 103 पे पड़ी हुई है, और दूसरी अरे 117 पे पड़ी हुई है। तो मैं M1 को मूव करता हूँ 103 पे, ये मुझे पहली अपनी अरे नजर आ जाएगी। अच्छा, अब मैं वो पैरामीटर पासिंग हो रही है, पहले बी एक्स में मूव हुआ, फिर सी एक्स में मूव हुआ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये सब रूटीन की कॉल है। अच्छा, अभी तक ये था कि तुम F1 दबाओ या F2 दबाओ, एक ही बात होती थी। अब फर्क हो जाएगा। अब F1 जो है वो स्टेप इनटू हो जाता है, और F2 को वैसे तो स्टेप ओवर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोसीड स्टेप लिखा हुआ है। F1 ये करता है कि अगर मैं F1 दबाऊंगा यहाँ पे, तो वो इस सब रूटीन में जाएगा और जाके एक एक लाइन चलाएगा, यानी मैं फिर F1 दबाता रहूंगा, वो चलती रहेगी। अगर मैं F2 दबाऊंगा, जो मैं अब दबाने लगा हूं, मैं अब F2 दबाऊंगा, ये देखो, तो ये अरे सॉर्ट हो गई। विच मीन्स कि अगर तुम F2 दबाते हो तो होता ये है कि उस लाइन के ऊपर जो भी सब रूटीन लिखी होती है, वो सब रूटीन बस कॉल होती है और चल पड़ती है, बस जाता है, मतलब वो जाएगा और रिटर्न कर जाएगा सीधा ही।
तो F1 से तुम डिबगिंग कर सकते हो, यानी तुम सब रूटीन के अंदर घुसते हो। एक मैं तुम्हें F1 से अब चला के दिखाता हूँ। तो इस लाइन पे अब कॉल लिखी हुई है, अगर यहाँ पे F1 दबाऊंगा तो मैं सब रूटीन के अंदर घुसूंगा और वहां जाके एक एक लाइन अब ये चला रहा है। और अब यहाँ पे तुम्हें नजर आएगा कि रेस सॉर्ट होना शुरू होगी यहाँ से। ये अब एक एक करके रकमें बबल हो रही हैं जिस तरह पहले होता था। तो F2 मीन्स कि बस वो फंक्शन पे गया, सब रूटीन पे गया और चला के वापस आ गया। एंड F1 मीन्स कि वो एक एक लाइन करके उसकी चलाएगा। दोनों बहुत ही ज्यादा काम आते हैं, इस्तेमाल होते हैं, तो इंपॉर्टेंट है दोनों। अच्छा भाई, अब जाहिर बात है कि रजिस्टर्स के थ्रू तो ये काम करना थोड़ा मतलब मुश्किल सा है, मतलब मुश्किल नहीं, इनएफिशिएंट कह लो कि है। तो हम ये काम करते हैं स्टैक के थ्रू। स्टैक के बारे में कुछ बातें। इंटेल हैज अ डेक्रीमेंटिंग स्टैक। ये बात थोड़ी सी तंग करती है, मैं अभी थोड़ी सी इसकी तरफ आता हूँ। स्टैक होता कहाँ पे है कंप्यूटर के अंदर? स्टैक कहाँ पे होता है? तो स्टैक इज a memory area pointed by SS कोलन SP। स्टैक कोई अलग से नहीं होता, स्टैक मेमोरी के अंदर ही होता है। तो रैम के एक हिस्से को मुख्तस किया जाता है एज अ स्टैक, उसको कहा जाता है कि ये स्टैक है। अच्छा, वो कौन सा एरिया होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमें नहीं पता। जहां पे भी स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है, जहां पे भी स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है, वहां से स्टार्ट होता है। तो इस वक्त मेरा स्टैक पॉइंटर इस एड्रेस पे है, FFFE पे, यानी मेरे रैम के अंदर जो FFFE एरिया है वहां से स्टैक स्टार्ट होता है। प्लीज ये ना समझना कि ये स्टैक कोई अलग से चीज है, ये मेमोरी का ही एक हिस्सा है। ठीक है, जरा दिखाया अलग हुआ है क्योंकि इस्तेमाल इसका काफी ज्यादा होता है। तो दूसरी बात ये है कि इंटेल एक डेक्रीमेंटिंग स्टैक है, विच मीन्स ऊपर से नीचे चलता है। ये बात भी मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिट ऑफ ऑपरेशन ऑन स्टैक इज वर्ड। इट मीन्स के स्टैक पे कभी भी बाइट का ऑपरेशन नहीं हो सकता, जो होना है वर्ड ही होना है। ठीक है। अब ऑपरेशन होता क्या है? ओनली ऑपरेशन अलाउड आर पुश एंड पॉप, दैट्स इट। जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि स्टैक के ऊपर सिर्फ पुश कर सकते हो या पॉप कर सकते हो। अब ये डेक्रीमेंटिंग वाली बात मैं तुम्हें एक दफा दिखाना चाहूंगा कि ये क्या होती है। तो ये होती है कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे स्टार्ट कर लो, तो अगर मैं कहता हूँ कि मूव AX10, पुश AX, मूव BX20, पुश BX, फॉर एग्जाम्पल इतना ही चलाता हूँ, बात तो यहाँ से भी नजर आ ही जाएगी। अच्छा जी, अब मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ लाइन पे, मूव AX10 हो गया। अब मैंने कहा है पुश AX, पुश AX यानी AX को स्टैक पे पुश कर दो। अब AX में पड़ा हुआ है 10। तो जैसे मैं ये लाइन चलाऊंगा तो मैं ये 10 यहाँ पे नजर आ जाएगा कि सारा स्टैक नीचे हो जाएगा और वो चीज ऊपर आ जाएगी। यानी जो भी तुम स्टैक पे पुश करते हो वो सबसे ऊपर आता है ना, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन तुमने यहाँ पे इसको देखना है, स्टैक पॉइंटर को। ये इस वक्त खड़ा हुआ है एड्रेस नंबर E पे, 15 नंबर एड्रेस पे खड़ा हुआ है। जब मैं चलाऊंगा तो ये बढ़ेगा नहीं, ये कम होएगा। तो जब मैंने चलाई तो स्टैक के ऊपर 10 आ गया, लेकिन ये E से चला गया C पे। ये डेक्रीमेंटिंग स्टैक होता है। फिर करते हैं, मैंने BX में 14 डाला, BX में 14 आ गया। अब मैं पुश करूंगा BX को, तो तुम्हें नजर आएगा कि ये 10 जो है वो नीचे आ जाएगा और 14 ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो C है ये कम होके A हो जाएगा। जब मैंने पुश किया तो 10 नीचे चला गया, 14 ऊपर आ गया और ये A हो गया। ये जो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू कम होती जा रही है ना साथ साथ, दिस इज व्हाट डेक्रीमेंटिंग स्टैक इज। तो डेक्रीमेंटिंग स्टैक ये होता है कि SP रिड्यूसेस विद एवरी पुश। काफी
खिचड़ी वाली बात है, फिलहाल तो मैं इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल पता होना चाहिए, लेकिन ये आगे जाके बात तंग करती है। पुश और पॉप की इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? पुश के आगे हमेशा एक रजिस्टर लिखते हो, कोई भी वर्ड लिखते हो, पुश के आगे बेसिकली कह लो कि ऑपरेंड लिखते हो। और ये क्या करेगा? ये पुश दिस ऑपरेंड ऑन स्टैक, तो भी ऑपरेंड लिखा होगा वो स्टैक के ऊपर चला जाएगा। पॉप के आगे भी एक ही सिंगल ऑपरेंड लिखते हो, सिंगल ऑपरेंड, और वो क्या करता है? पॉप्स द स्टैक एंड प्लेसेस वैल्यू इन ऑपरेंड। तो मतलब ये है कि अगर अब मैं स्टैक को पॉप करूं, मैं लिखूं पॉप सी एक्स और फिर लिखूं पॉप डी एक्स, तो पॉप सी एक्स से ये होएगा कि जो भी स्टैक के ऊपर पड़ा हुआ है वो उठ के आ जाएगा सी एक्स के अंदर। फाइल करना पड़ेगा। अब हम फिर पुश करते हैं चीजें वही, तो ये ए आ गया, ये 14 आ गया। अब जैसे मैं लिखता हूँ पॉप सी एक्स, दो चीजें होंगी, जो भी स्टैक के ऊपर पड़ा हुआ है वो रकम उठ के सी एक्स में चली जाएगी, और स्टैक पॉइंटर इस दफा वापस जाएगा, यानी ए से अब जाएगा सी के ऊपर, तो वो वापस इंक्रीमेंट करेगा, तो वो 14 उधर आ गया, ए उधर है। अच्छा, अब जब मैं पॉप डी एक्स करता हूँ तो ये जो स्टैक के ऊपर है ये उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो सादे सादे से वही बेसिक ऑपरेशंस हैं, बिल्कुल पुश और पॉप के जो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते थे। ठीक है। अच्छा, अब स्टैक को इस्तेमाल करते हुए हम वो कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे? काम ऐसे करेंगे कि सारी बात है, हम कहेंगे जंप स्टार्ट, हमारे पास एक सब रूटीन होएगी और हमारे पास स्टार्ट होएगा। स्टार्ट के अंदर अब बजाय इसके कि हम रजिस्टर्स में चीजें रखें, हम स्टैक पे रखेंगे। जरा देखना कैसे। मैं कहता हूँ मूव ए एक्स 10, पुश ए एक्स, मूव बी एक्स 20, पुश बी एक्स, और अब मैं चला जाता हूँ कॉल पे। ये बात अभी चलेगी आगे, लेकिन बेसिक बात ये है कि मैंने स्टैक के ऊपर दो रकमें रखी, पहले 10 रखा, फिर 20 रखा, और फिर मैं सब रूटीन पे चला गया। ठीक है, तो ये पैरामीटर पासिंग थ्रू स्टैक है। वंस अगेन पैरामीटर पासिंग रजिस्टर्स के थ्रू भी होती थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स थे, वो ये लिखे हुए हैं। तो इवेंचुअली इसका रास्ता ये है कि आप स्टैक के थ्रू करते हो। स्टैक पे आपने दो चीजें चढ़ाई और अब वो हो गया। अच्छा, अब इसके लिए जरूरी है कि आप स्टैक साथ बनाया करो, वरना ये सही समझ नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने, फिर उसके ऊपर 20 चढ़ जाएगा, फिर उसके ऊपर आईपी चढ़ जाएगा। तो अभी तक ये हुआ है कि मेरे स्टैक पे सबसे पहले आया है 10, फिर उसके बाद आया है 20, और फिर उसके बाद आया है आईपी। स्टैक की तरफ हमेशा एक रजिस्टर पॉइंट कर रहा होता है, जिसको एसपी कहते हैं, स्टैक पॉइंटर। इसके बगैर गाड़ी चल नहीं सकती। यही तो वो बताता है कि स्टैक है किधर मेमोरी में, वरना सिस्टम को, सीपीयू को पता कैसे चले। तो ये तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ होनी चाहिए आपके दिमाग में अब आगे चलने के लिए। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, हमने ये पैरामीटर्स पास कर दिए, स्टैक के ऊपर रख दिए, अब सब रूटीन ने उसको जाके इस्तेमाल करना है। भाई, ये सारा मुद्दा है क्या? मुद्दा ये है कि हम सब रूटीन को कुछ डेटा पास कर रहे हैं। अब इसका फायदा ही उस वक्त है जब सब रूटीन उसको इस्तेमाल करे डेटा को। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सब रूटीन उसको कैसे यूज करेगी। मतलब सब रूटीन ने फॉर एग्जांपल इस 10 और 20 को जमा करना है। भैया चलो इससे भी सादी बात करता हूँ, उसने ये 10 उठा के ए एक्स में डालना है, ये 20 उठा के बी एक्स में डालना है, फिर वो उसके ऊपर काम कर लेगी। तो वो कैसे करेगी ये काम? वैसे तो ये खुद आना चाहिए, खुद समझ आना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू यूज दीज पैरामीटर्स, the subroutine must be able to
access them. There are many ways of doing it. पहला ये है कि subroutine can pop the stack and get the operands. पहला रास्ता ये है कि सबरूटीन पॉप की इंस्ट्रक्शंस यूज करे और वो ऑपरेंड उठा ले, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट आईपी विल आल्सो बी पॉप्ड, एंड रिमेंबर दैट रेट कैनॉट वर्क विदाउट आईपी। इशू ये है कि ठीक है सब रूटीन पॉप कर ले, लेकिन जब वो पॉप करेगी तो सबसे पहले तो आईपी उतरेगा, फिर 20 उतरेगा वो इस्तेमाल कर लेगी, 10 उतरेगा वो इस्तेमाल कर लेगी। अब ये तमाशा चलाने के लिए उसको आईपी को वापस रखना पड़ेगा। तो अगर वो ये अप्रोच यूज करता है तो सब रूटीन का फर्ज होएगा कि वो आईपी को वापस रखे, आईपी बैक एट करेक्ट लोकेशन, वरना रिटर्न नहीं चलेगा। सब रूटीन से आप रिटर्न नहीं वरना कर सकोगे। तो एक अप्रोच ये है, ठीक है। दूसरी अप्रोच ये है कि सब रूटीन कैन सिंपली कॉपी द स्टैक डेटा इनटू रजिस्टर्स विदाउट कॉपिंग देम। ये काफी अच्छा रास्ता है। इस अप्रोच में ये है कि सब रूटीन ये कहती है कि भाई ये चीजें मेमोरी में पड़ी हुई है ना, तो इनका एक एड्रेस है, मैं इनका एड्रेस इस्तेमाल करके ये डेटा कॉपी कर लेती हूँ अपनी एक रजिस्टर के अंदर, ठीक है। बट जो अप्रोच चलती है इज वन ऑफ सेटिंग ईपी एज अ प्लेस होल्डर एंड यूजिंग इट टू एक्सेस पैरामीटर्स। आपकी पूरी किताब में जो एक्चुअली अप्रोच चलेगी वो कुछ ऐसे होएगी, ठीक है। अब ये मुश्किल है थोड़ी सी। सबसे पहले हम सब रूटीन में आके पुश करेंगे बीपी को, बीपी की जो भी करंट वैल्यू चल रही है उसको पुश करेंगे। बीपी क्या है? बीपी एक रजिस्टर है, बेस पॉइंटर, जो इस्तेमाल हो सकता है एज अ पॉइंटर। अच्छा, उसके बाद हम बीपी को मूव करेंगे एसपी पे। अभी क्या हो रहा है? सबसे पहले हमने पुश किया बीपी को यहाँ पे, यानी बीपी की जो भी करंट वैल्यू चल रही थी वो हमने यहाँ पे स्टोर कर दी, और इसके साथ साथ हमने एसपी को मूव किया। नहीं सॉरी, हमने नहीं किया। जैसे ही हम स्टैक के ऊपर कुछ भी करते हैं, स्टैक पॉइंट तो खुद ब खुद मूव होएगा, वो यहाँ पे मूव होगा। अब सेकंड लाइन में हमने ये किया है कि बीपी को मूव कर दिया एसपी के ऊपर, यानी अब बीपी भी वहीं पे पॉइंट करेगा जहां पर एसपी पॉइंट कर रहा है। हमने बीपी की करंट वैल्यू स्टैक पे स्टोर कर ली, उसके बाद बीपी को मूव करवा दिया। अभी बीपी की करंट वैल्यू स्टोर करना जरूरी है ना, वो पता नहीं कहां पे पॉइंट कर रहा होगा, उसको हमने वहां पे चुप करके स्टोर करा लिया। अब हमने बीपी को यहाँ पे मूव करवा दिया। अच्छा, इससे ये होएगा कि एसपी तो हमारा गुलाम नहीं है, एसपी तो अपनी मर्जी से चलता है कि स्टैक जैसे जैसे चलेगा एसपी खुद ब खुद मूव करेगा, लेकिन बीपी फिक्स हो गया। बीपी अब इसी जगह पे मौजूद रहेगा। इसको कहते हो टेकिंग अ स्नैपशॉट ऑफ बीपी ऑफ एसपी, एसपी इन बीपी। हमने एक तरह से बीपी को फिक्स कर दिया है कि भाई यहाँ पे लग जाओ। अच्छा, अब इसका मजा ये है कि बीपी तो सारी जिंदगी अब यहीं फिक्स रहेगा। जो अगला आइटम होएगा वो पड़ा होएगा बीपी +2 पे, उससे अगला आइटम होएगा वो पड़ा होएगा बीपी +4 पे, और उससे अगला आइटम पड़ा होएगा बीपी +6 पे, हमेशा हमेशा हमेशा। अब ये सब रूटीन को पता है, ठीक है। नाउ सब रूटीन कैन एक्सेस पैरामीटर्स इजीली यूजिंग बीपी +4 एंड बीपी +6। तो वो इस तरह की चीजें कर सकती है कि मूव AX बीपी +4। अब इस अप्रोच में फायदा ये हुआ कि उसको स्टैक पॉप नहीं करना पड़ा, उसको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा। हाँ, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है कि बीपी को वहां पे मूव करवाना है।
लेकिन फैसिलिटी उसको ये मिली है कि वो BP+4+6 लिख के जितने भी पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे तो सिर्फ 2 थे, अब एक्चुअली जितने भी पैरामीटर्स हैं वो उनको इस्तेमाल कर सकती है। किताब का कोई सफ़ा इसके बाद खोल के देख लो, आपको ये लाइनें नजर आएंगी, मूव BPSP, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो इनमें एक तो जल्दी भी ना करना और इनको मतलब बड़ा क्लियरली समझ लेना। तो ये है पैरामीटर पासिंग थ्रू स्टैक। ये अब रीडिंग करोगे तुम, रीडिंग है सिंपली, कोई खास बात नहीं है। अच्छा जी, ये तो फिर वही कर रहा है, ये तो फिर उसी तरह से पास कर रहा है, रजिस्टर्स के थ्रू ही पास कर रहा है। ये क्या दिखाना चाह रहा है, ठहरो एक सेकंड। बड़ा ही गंदा एग्जाम्पल है, उसने मतलब क्यों ऐसे किया है। अच्छा, उसने साथ स्वैप की एक सब रूटीन लिख दी है, ये बस उसने एक्स्ट्रा काम किया है। चलो खुद ही करते हैं। तो हमारे पास एक सब रूटीन है SR और स्टार्ट है। स्टार्ट में मैं बिल्कुल वही लिखूंगा जो मैंने वहां पे लिखा है, मूव AX5, पुश AX, मूव BX, या BX ही करना है, AX क्या था, मूव AX10, पुश AX, और हम कॉल कर देंगे सब रूटीन को। मैंने करना क्या है, इन दो नंबर्स को मैंने जमा करना है। तो मैं एग्जैक्टली यही तस्वीर बनाई है कि मैंने दो पैरामीटर्स यहाँ पे रख दिए और मैं सब रूटीन पे चला गया। सब रूटीन पे जाते ही अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, समझ ना आए तो इसको हिफ्स कर लो, ये किताब के हर सफे पे लिखा हुआ है, मूव BPSP, ये तो अब होना ही होना है ना आपके साथ, ठीक है। अच्छा, सब रूटीन क्या करती है, एंड पे सब रूटीन करती है रेट। तो दरमियान में हमें क्या करना है, हमें पहले पहला पैरामीटर मूव करना है BP+4 में, और हमें दूसरा पैरामीटर मूव करना है BP+6 में। उसके बाद हम जो मर्जी करें, हम ऐड कर लें, AX BX को ऐड कर लो, जो भी कर लो। बट मेरा मेन इशू ये है कि मैंने ये पैरामीटर्स तुम्हें उठा के दिखाने हैं और उसके बाद मैंने रिटर्न करके दिखाना है कि सब रूटीन से वापस भी आप आराम से आ सकते हो। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर दूसरा मूव करते हैं। अब ये 5 इधर आ गया, A इधर आ गया, ये लाइन इंटरेस्टिंग है। जब मैं कॉल पे जाने लगता हूँ तो अगली लाइन का एड्रेस क्या है, वो है 11A। तो पिछली क्लास में हमें पता है कि जैसे ही हम कॉल पे जाते हैं, IP जो है वो 11A वो खुद ब खुद स्टैक पे आ जाता है। तो 5, 10 और IP। अच्छा, सब रूटीन में जाते ही मैंने पहला काम ये किया कि BP की करंट वैल्यू स्टोर कर ली है। अब मेरा स्टैक क्या बन गया, 5, 10, IP और ये BP है। अच्छा, अब मैं BP+4, यानी यहाँ पे BP है तो BP+2+4 पे पड़ा हुआ है 10, वो 10 उठा के डालूंगा AX में, तो वो 10 AX में आ गया। BX में डालूंगा BP+6 विच मीन्स 5, यहाँ पे 5 आ गया। अब सब रूटीन ने दोनों पैरामीटर्स उठा के रजिस्टर्स में डाल ली हैं, अब वो जो मर्जी करती फिर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब मुझे ख्याल आया कि मुझसे गलती हो गई है। अब ये बहुत अच्छा हुआ है कि हो गई है। लिखा हुआ रेट, रेट क्या करता है, रेट तो गुलाम है। रेट ये करता है कि जो भी स्टैक के ऊपर पड़ा है उसको उठा के IP में डालता है। अब तुम्हें नजर आएगा कि उसने 0 उठा के IP में डाला है और वो 0 एड्रेस पे चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। ये हमारा प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ, ये कॉल की इंस्ट्रक्शन, लॉक की, DB की, ये हमारी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। हुआ क्या है, हुआ ये है कि जब मैंने रेट किया है तो मैं इस BP को उतारना भूल गया। मेरा पहले फर्ज था कि मैं इस BP को यहां से मतलब उतारूं, उसको मैं पॉप करूं। मसले की नौयत कुछ ऐसी है कि भाई जब आप रेट लिखोगे तो वो तो इसको उठा के IP में डाल देगा, लेकिन ऐसे तो नहीं है। आपने ये BP चढ़ाया है, पहले आपने पुश किया है, तो आपका फर्ज है कि आप इसको पहले उतारो। जब इसको उतारोगे तो उसको वो नजर आएगा ना, IP नजर आएगा और फिर वो रेट कर सकेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हमारा गलत चला है,
अब दोबारा चलाने की कोशिश करते हैं। जी दोबारा जरा जाते हैं सब रूटीन पे। ये 10 आ गया, ये 5 आ गया, अब दोनों को जमा कर दिया यहाँ पे। अब पॉप बीपी लिखा हुआ है। अब जब मैं पॉप बीपी करूंगा तो जाहिर बात है ये जीरो उठ जाएगा, यहाँ से सारा स्टैक रिकॉयल होके ऊपर आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ रेट, तो अब वो सही जगह पे है। अब वो 11 बी उठा के आईपी में डालेगा और फिर मेरी बिल्कुल सही जगह पे वापस आ जाएगा। ये मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, मूव AX4C100 और int 21। ये काफी जरूरी सा हिस्सा था जो ताल्लुक रखता है इसके साथ, पैरामीटर्स के साथ। यहां तक कोई मसले मसाइल? मैंने तो बार बार बताया है कि ये चैप्टर इंतहाई 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 सख्त जरूरी है। मतलब इसके बगैर किताब आगे नहीं पढ़ सकते, पढ़ ही नहीं सकते। अच्छा जी, अगली चीज है सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर्स। ये छोटी सी चीज है, कदरे आसान है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है, सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर्स। हमें ये पता है कि इन हाई लेवल लैंग्वेजेस इफ वी गो टू अ फंक्शन एंड कम बैक, ऐसे भी ना कहो। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जब तुम हाई लेवल लैंग्वेजेस में एक फंक्शन कॉल करते हो तो तुम जैसी दुनिया छोड़ के जाते हो वैसी दुनिया ही तुम्हें वापस मिलती है। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट हेयर इज दैट when we go to the call and return from it, the context should remain the same. इसका मतलब ये है कि registers should maintain their values. बात काफी सादी है क्या? है ये कि यहाँ पे जब मैं सब रूटीन पे गया तो सवाल ये है कि AX में क्या पड़ा हुआ था? AX में पड़ा हुआ था 10, यानी पहले 5 रखा आपने, फिर आपने उसको ओवरराइट कर दिया 10 से और फिर आप सब रूटीन पे गए। तो बेसिकली AX में 10 पड़ा हुआ था। जब मैं सब रूटीन से वापस आऊंगा तो यहाँ पे AX में क्या पड़ा होगा देखते हैं। सब रूटीन ने AX के अंदर पहले 10 डाला, BX के अंदर 5 डाला, फिर AX के अंदर जमा किया, 15 हो गया AX के अंदर। इस लाइन के अंदर AX के अंदर 15 आ चुका है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप रिटर्न करोगे, वापस आओगे, तो इस लाइन पे AX के अंदर क्या होएगा? तो 15 ही होएगा, क्योंकि AX एक रजिस्टर है, कोई लोकल ग्लोबल वेरिएबल वाला चक्कर तो है नहीं। तो एक रजिस्टर है, उसके अंदर एक रकम पड़ी हुई है, वही रकम होएगी। जाते हुए तुमने 10 डाला था, वापस आए हो तो 15 हो गया है। ये बिहेवियर गलत है, ये कॉन्टेक्स्ट स्टोर नहीं हो रहा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब सब रूटीन से वापस आओ तो रजिस्टर्स के अंदर वैल्यूज मेंटेन होनी चाहिए, वही होनी चाहिए जो जो जाते वक्त थी। इसको कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करना कहते हैं। ठीक है? ये हाई लेवल लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट है और लो लेवल में भी ये सारी बात ऐसे ही चलेगा। अच्छा, करना कैसे है? करना भी काफी सादा है। करना इस तरह से है कि सब रूटीन शुड save the current value upon entry and restore them for exit। बात इतनी सी है कि मुझे ये पता है कि मेरी सब रूटीन क्या कर रही है। मेरी सब रूटीन ये 3 लाइनों पे मुश्तमिल है। वो ये करती है कि किन किन रजिस्टर्स को गंदा करती है। लेट्स सी, वो AX रजिस्टर के ऊपर लिखती है, वो BX रजिस्टर के ऊपर लिखती है, और वो AX रजिस्टर के ऊपर लिखती है, यानी AX और BX के ऊपर लिखती है। तो इनको सेव कर लो।
क्वाइट सिंपली जैसे ही तुम सब रूटीन में आए हो, अब तुम ए एक्स की वैल्यू भी स्टोर कर लो और बी एक्स की वैल्यू भी स्टोर कर लो। स्टोर करने का मतलब साइड पे स्टैक पे रख दो ना, जो भी ए एक्स की वैल्यू थी, जो भी बी एक्स की वैल्यू थी, साइड पे कर दी तुमने। अब तुम्हारी सब रूटीन ने गन डाला उसके ऊपर, जो मर्जी करे, ए एक्स को चेंज करे, बी एक्स को चेंज करे, खेलती रहे। वापसी पे तुम्हारा फर्ज है कि तुम पहले बी एक्स को उठाओ, वो रिवर्स में आएगा ना, और फिर ए एक्स को उठाओ। अब क्या हुआ, ए एक्स के अंदर 10 था, हम सब रूटीन पे गए, सब रूटीन ने उसकी वैल्यू स्टोर कर ली, साइड पे लिख ली, 10 लिख लिया उसने साइड पे स्टैक। अब उसको हम गंदा करते गए, जो भी करते गए, लेकिन वापसी पे जब हम सब रूटीन से वापस जा रहे हैं तो हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू स्टैक से पॉप कर ली, उसकी ओरिजिनल हालत वैसे ही एग्जैक्टली वापस आ गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका कंसिडर होता है पैरामीटर्स, मतलब ये सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर्स का, ये सेव हो रहे हैं और ये रिस्टोर हो रहे हैं। ठीक है, एक बात ऑब्वियस है कि इट इज प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द करेक्ट ऑर्डर। यानी बेसिकली वो, अगर तुमने पहले ए एक्स रखा है और उठाते वक्त तुमने बी एक्स उठा लिया है, तो वो प्रोग्राम तो चलता रहेगा, तो गलती होएगी, मतलब तुम्हारी गलती होएगी कि वो तुमने गलत डेटा गलत जगह पे रख दिया। अच्छा, अब स्टैक की तस्वीर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। स्टैक की तस्वीर कुछ ऐसी हो जाएगी कि हमारे पास पैरामीटर्स थे 10, 20, IP, EP, उसके ऊपर AX, उसके ऊपर BX। तो अभी पिछले प्रोग्राम में जो स्टैक की तस्वीर थी वो ये थी कि इधर 10 होता था, इधर 20 होता था, ये पैरामीटर्स थे, उसके बाद IP आता था। यहां तक तो खुद ब खुद हो रहा था। यहाँ पे हम BP की वैल्यू खुद जबरदस्ती रखते थे और यहाँ पे हम स्नैपशॉट उतारते थे BP का, BP को यहाँ पे पॉइंट करवाते थे। अब यहां से नया काम शुरू हुआ है। तो नया काम क्या है कि हमने पुश AX और पुश BX कर दिया इस केस में। तो यहाँ पे इसके ऊपर AX चढ़ जाएगा और इसके ऊपर BX चढ़ जाएगा। पॉइंट ये है कि स्टैक पॉइंटर अगर मैं बनाऊंगा नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्टैक पॉइंटर तुम अपने दिमाग में रखो तो साथ साथ मूव कर रहा है, क्योंकि अब स्टैक यहां तक पहुंच चुका है तो स्टैक पॉइंटर भी यहां तक पहुंच चुका है। तो हम ये जो BP की तस्वीर उतारते थे वो इसलिए उतारते थे कि ये फिक्स हो जाता है, इसको नहीं हम छेड़ते। ठीक है, तो अब जितने मर्जी रजिस्टर तुम सेव कर लो, तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, C++, C#, सारी लैंग्वेजेस ऐसे ही चलेंगी, सारी बात है। मतलब वो करती ये हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस create a full stack of all registers when they are going to a subroutine। सी प्लस प्लस ये नहीं सोचती कि भाई प्रोग्रामर ने कौन से रजिस्टर इस्तेमाल किए, हम पूरे का पूरा रजिस्टर स्टैक पे फेंक देती है, सारे रजिस्टर्स। सेफ खेलती है ना, बट इट इज प्रोग्रामर चॉइस इन assembly as to which registers he wants to save and restore। असेंबली में ये है कि सब रूटीन तुमने लिखी हुई है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी सब रूटीन किन किन रजिस्टर्स को गंदा करती है। फॉर एग्जांपल AX, BX, CX, 3 रजिस्टर्स को गंदा करती है। अब तुम्हारी चॉइस है, तुम या तो तमाम के तमाम रजिस्टर्स उठा के सेव कर लो, लेकिन क्यों करने हैं, तुम जगह जाया कर रहे हो, टाइम जाया कर रहे हो, फायदा क्या। जब तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी सब रूटीन सिर्फ 3 ही रजिस्टर्स को छेड़ती है, तो तुम सिर्फ 3 कर लो। तो आपकी बुक में सारी में इसी तरह हुआ है कि सिर्फ जो रजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं उनको उसने वो किया हुआ है, सेव किया हुआ है, नॉट अदरवाइज। लो भाई, यहां तक आपने 5.4 के एंड तक, नहीं ये भी 5.5 भी हम कर चुके हैं, पैरामीटर पासिंग थ्रू स्टैक तो हम पहले ही कर चुके हैं।
प्रोग्राम्स नहीं किए मैंने, मैं प्रोग्राम्स अगली दफा करवाऊंगा। यहां तक, इस हेडिंग तक आपको पढ़ के आना चाहिए। प्रोग्राम्स जो मैंने पहले करवाए हैं आज, जिस तरह वो है कॉपी पेस्ट ही सारा, लेकिन वो मैंने करवाया नहीं, तो मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा। ठीक है भाई, अब मुझे ज़रा 2 मिनट दो, मैं देखूं कि मैं अपने इंटरनेट को ठीक कर सकता हूँ या नहीं।